आगरा में क्षत्रिय समाज ने भरी हुंकार एकता का दिया संदेश। आगरा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले क्षत्रिय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से क्षत्रिय समाज के लोगों ने शिरकत की। वही आपको बता दें कि महापंचायत का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना और राजनीति में क्षत्रिय समाज की भागीदारी को बढ़ाना रहा। वही क्षत्रिय महापंचायत में आए हुए चर्चित चेहरों ने मंच के माध्यम से कहा कि इतिहास में से यदि क्षत्रियों के इतिहास को हटा दिया जाए तो इतिहास के कोरे पन्ने ही नजर आएंगे। इतिहास क्षत्रियों की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। इस दौरान क्षत्रिय समाज से महिलाओं ने भी महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह मुख्य अतिथि की भूमिका में रहे। कार्यक्रम का आयोजन ग्रैंडफादर होटल के पास आर.के. पुरम फेज 2 में किया गया। इस दौरान वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, जिलाध्यक्ष हरिशंकर जसावत, महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित जसावत, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, युवा नेता शैलू जादौन, हरेंद्र सिंह तोमर, आरसेल ग्रुप के डायरेक्टर चंद्रभान सिंह तोमर, विक्रम सिंह जादौन, आरवी सिंह सिसोदिया, लाल सिंह राघव, वीरांगना अध्यक्ष ममता भदौरिया, शहर अध्यक्ष जसवंत सिंह जादौन, भाजपा महिला मोर्चा जिला मंत्री अनुपम चौहान सहित भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। पंचायत थी। उसके अलावा हमारा उद्देश्य है कि पहले हम कभी तलवार चलाने के लिए माने जाते थे। पूरे समाज की सुरक्षा हमारे हाथ में थी। हम कभी सर काटने से और कटवाने से चूके नहीं। हमको तिलक लगाया जाता था और हमारी माता या हमारी पत्नी ये कहती थी कि सर कटवा देना, लेकिन मुड़ के मत आना, भाग के मत आना, अपनी मातृभूमि के सर कटवा देना। लेकिन वो बात अब नहीं है। अब तलवार प्रासंगिक नहीं रह गई है। अब हम घूम के यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। पहले लड़कियां कम पढ़ाई जाती थी और दहेज का पैसा जो है 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो जिसको खर्च करना है वो हायर एजुकेशन पे खर्च करे, न कि शादी पे खर्च करे, न कि दहेज पे खर्च करे। और लड़के वालों से बोल रहा हूँ, दहेज मत लेना। सामूहिक विवाह हम कर सकते हैं। भगवान राम की शादी सामूहिक हुई थी, चारों भाई का एक ही मंडप में हुआ था और उसके बाद 10 दिन बारात रुकी थी तो 1000 शादियां हुई। जो लड़का जिस लड़की को पसंद कर दिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, तो वहीं शादी हो गई। सामूहिक विवाह में हम सामूहिक विवाह करेंगे, बहुत कम खर्च में करेंगे, क्षत्रिय महासभा कराएंगे। लेकिन लड़कियों को पढ़ाइए, लड़के वाले अच्छी बहू लावें जो घर बना दे। एक खराब बहू घर बर्बाद कर देती है, एक अच्छी बहू हमेशा के लिए घर बना देती है। क्या? मेरा नाम अमित जसावत है। मैं अखिल क्षत्रिय महासभा का महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष और भाजपा में बृहद क्षेत्र सदस्य हूँ। आज जो क्षत्रिय महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, तमाम क्षत्रिय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या उद्देश्य है महापंचायत? ये महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह जी आदेश पे बैठाई गई है आज, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र संसावत, प्रदीप भाटी जी, ये सभी लोग जो क्षत्रिय महान अनुभूति जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनके उपलक्ष्य में एक ही चीज़ बताई जा रही है। जैसे हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए समाज के, जो हमारी समाज में जनसंख्या है उसके आधार पर भी हमारी भागीदारी कम है। जैसे आगरा को ही ले लीजिए, आगरा में हम 4 विधानसभा में जनसंख्या के हिसाब से भी ज़्यादा हैं, फिर भी हमें 2 सीट मिलती है विधायक के लिए। लोकसभा की दोनों सीटों पे हमें एक भी सीट नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं लोकसभा में भागीदारी कम होती जा रही क्षत्रियों की। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारत को लेकर चलें तो पूरे भारत में, फिर उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में भागीदारी देखी जा रही है। जैसे कि अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी 17 के 17 जो मेयर बने थे, उसमें एक भी क्षत्रिय नहीं था। तो क्या प्रयास किया जा रहा है? क्षत्रियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है? क्षत्रियों को जगाया जा रहा है कि आपस में बंटो मत, एक रहो और समाज से सीखो। सब समाज अपने लिए लड़ता है, रोड पे आता है। इस समय क्षत्रिय सोया हुआ है, जैसे अपने घर में एसी में बैठता है, सिर्फ बच्चे के लिए शाम को आया और सो गया। उसे कोई समाज की चिंता नहीं है, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इससे आगे। तो वही जागरूकता फैलाने के लिए जो आयोजन महापंचायत रखी गई है, जिसमें मेरे पिताजी इस क्षत्रिय सभा के जिलाध्यक्ष हैं हरिशंकर जसावत जी, वो संयोजक हैं इस महापंचायत के। क्या संदेश रहेगा क्षत्रियों के लिए? संदेश यही रहेगा कि सभी धर्मों को साथ लेके चलो, सभी समाज को साथ लेके चलो, लेकिन अपने समाज को भी ना भूलो, अपने समाज को भी जागरूक करो, जिससे कि हमारी भागीदारी बढ़े। सरकार इस चीज़ को अहमियत दे कि हाँ, क्षत्रिय भी इस समाज में है, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। हमारा इतिहास, अगर क्षत्रियों का नाम हटा दिया जाए इस पन्नों में से इतिहास के में, तो इतिहास ही खत्म हो जाएगा। बिना क्षत्रिय के कोई भी समाज चल नहीं सकता। तो क्षत्रिय का मतलब ही ये होता है कि जिसकी छत्र छाया में सब सुरक्षित रहे। जब हमारी वीरांगना माँ 12 साल का जब बच्चा होता था तो उसको तिलक करके कह देती थी ये हमारी क्षत्रिय सभा है,
जो सब लोग हमारे हैं, इनके लिए कुर्बान हो जाओ। कोई भी इस क्षत्रिय हमारी जन्मभूमि पे आ ना जाए दुश्मन। तो उस क्षत्रिय समाज की आज ये दशा हो गई है कि कोई उसकी भागीदारी ही नहीं देख रहा है। तो इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए ही ये महापंचायत की गई है। बहुत बढ़िया सर। आज क्षत्रिय महापंचायत रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 से लेकर के समाज के हित और अधिकारों को लेकर आज देश के 658 जनपदों में 1,30,00,000 से अधिक सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय परिवारों से सीधा वास्ता रखता है। और निश्चित तौर पर इस संगठन ने हमेशा समाज के हक और अधिकारों की बात तो की है, लेकिन अन्य वर्गों में भी सामंजस्य स्थापित करते हुए सत्यमेव जयते और शक्तिरेव जयते। इसलिए आप आज जो स्थितियां देख रहे हैं और जो स्थितियां और परिस्थितियां कर्नाटक से लेकर के जो बदल रही हैं, वो इसलिए भी बदल रही हैं कि क्षत्रिय समाज को अगर जिन राजनीतिक दलों ने हाशियों पर रखा, आज 18% क्षत्रिय समाज की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। देश जब आज़ाद हुआ था तो 33 करोड़ की आबादी थी, आज 150 करोड़ की आबादी है। और उत्तर प्रदेश में 18% क्षत्रिय मतों को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तमाम अखबारों की कटिंग में आपको दे सकता हूँ। जब आप 2011-2012 में 13% 6 छपे थे। कहने का तात्पर्य है जातियों और उपजातियों में बड़े स्तर पर समाज को बांटने और छांटने का काम हुआ है। और इसको रोकने के लिए 2004 से जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह जी, जो लोकप्रिय सांसद लोकसभा में रहे, जिनका देश में 5वां स्थान था और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान था, केवल क्षत्रियों की बात को सड़क से संसद तक उठाना और उस आधार पर एक ऐसे सांसद का टिकट काट देना, ये बहुत हमारे लिए, समाज के लिए और बहुत ही हम लोगों को, इसमें जो भी राजनीतिक दल हैं अगर ऐसा सोच रखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर के महापुरुषों से लेकर के 33 कोटि देवताओं से लेकर के सारे, अगर आप इतिहास को और हमारे धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो सब जगह क्षत्रिय नजर आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारा पुनर्गठन चल रहा है। क्षत्रिय महापंचायत के माध्यम से हम जन जागृति के माध्यम से समाज के बीच महापंचायत लगा करके हर मंडल स्तर पर समाज और संगठन के बीच जो दूरियां हैं एक दूसरे से जुड़ने की, उन सब चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज देश में 131 लोकसभा क्षेत्र और 1225 विधानसभा क्षेत्र बिना क्षत्रियों के नहीं जीते जा सकते। ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं। और आने वाले समय में अगर राजनीतिक दल क्षत्रियों की उपेक्षा करते रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जो भी चुनाव हैं और आने वाले समय में हरियाणा, आपको देखेगा कि क्षत्रियों की नाराजगी और ये बहुसंख्यक समाज, आज जो केवल बात एक समाज वर्ग की होती है, जो लोग 1% है 2% है, वो हमारे महापुरुषों को किसी जाति और धर्म के नाम पर जोड़ दे रहे हैं। तो ये हरवंश सिंह ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा कि आप महर फौज को किसी नाम से दिखाने लगो,